ठीक है बेटा। कि ये हम पहले एक बार बता चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे उस दिन एब्सेंट थे, तो उनके लिए आज समरी टाइप में एक बार बताते हुए चलते हैं। ठीक है, चैप्टर देख लीजिए हमारा। आप नाम देख सकते हैं चैप्टर का, जग्स एंड मग्स। दिख रहा है बेटा? जग्स एंड मग्स। अब जग्स एंड मग्स के अंदर सबसे पहले जो हमने देखा था, हमने कौन सी ड्रिंक बनानी सीखी थी? नींबू पानी। यस मिंटू, कौन सी ड्रिंक बनानी सीखी थी हमने? नींबू पानी। यस, लेमन ड्रिंक या फिर नींबू पानी, आप उसे अपने शब्दों में हिंदी के अंदर कह सकते हैं। और नींबू पानी बनाने के लिए कीर्तिका क्या क्या चीजें चाहिए जरा बता दो बेटा। नींबू, नमक, हाँ, और पानी का गिलास। यस ठीक है, ठीक है, ठीक है। चम्मच, बर्तनों में चम्मच, गिलास, ठीक है। और जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए टू मेक अ लेमन वाटर, वी हैव टू यूज अ लेमन, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, सम शुगर एंड अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, ये आपने देख लिया था। इसके बाद हमने कुछ अंदाजे लगाए थे। वी हैड मेड सम इंटेलिजेंट गेस। ठीक है, हमने कुछ अंदाजे लगाए थे कि आधे नींबू से तुम्हें कितनी बूंद नींबू का रस मिलता है। हिफजान बताएंगे आधे नींबू से कितने बूंद नींबू का रस मिल सकता है हमें? हिफजान। हाँ ठीक है, चलिए 15 आपने बोला, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आधे से हमें 15 मिल रहा है दक्ष रोहिल्ला, तो पूरे नींबू से कितने बूंद रस मिलेगा हमें? 30। वेरी गुड बेटा, 15 इंटू 2 30 ड्रॉप्स हमें मिलेंगी। अगर आधे नींबू से हमें, ये आपका पूरा नींबू था, आधे नींबू से हमें 15 ड्रॉप्स मिल रही हैं नींबू के रस की, तो पूरे नींबू से इधर वाले से आधे से भी 15 मिलेंगी, तो टोटल पूरे नींबू से हमें कितनी मिली? 30। ये हमारा एक इंटेलिजेंट गेस था। ऐसा नहीं है कि हर नींबू से, कोई नींबू हो सकता है छोटा हो, तो हो सकता है 10 बूंदे ही मिले। कोई नींबू हो सकता है बेटा सेब के आकार का हो, तो हो सकता है उससे हमें 50 बूंदे मिल जाए। ये हम अंदाजे पे काम कर रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मिंटू बताएंगे नींबू के रस की कितनी बूंदों से 1 चम्मच भर जाएगा? बताओ। 8। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। मिंटू कह रहे हैं कि 8 बूंदों से, नींबू के रस की 8 बूंदों से 1 चम्मच जो है वो पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है, ये तो थे आपके इंटेलिजेंट गेस वाले क्वेश्चन। फिर बेटा हमने एक बड़ी ही बेहतरीन कहानी पढ़ी थी उस दिन, और वो कहानी किसकी थी? रानी और दूध वाला। रानी और दूध वाला, वेरी गुड। दूध वाले का नाम क्या था, याद है? अनिल। कीर्तिका क्या नाम था दूध वाले का? वेरी गुड, दूध वाले का नाम था अनिल दूधवाला। अब देखिए अनिल दूधवाला, हिफजान, बाकी सबने कहानी सुन रखी है, आप एक बार ये ध्यान से सुनिए और फिर जवाब दीजिएगा जब मैं सवाल पूछूं आपसे बेटा, ठीक है? अनिल तो दूध वाला है, वह हर रोज रानी के घर एक बराबर दूध देता है। वो हर दिन रानी के घर पे जाकर दूध दे के आता था। ये आप नीचे देख भी सकते हैं, ये रहा अनिल, और ये कौन है? रानी। यस, शी इज रानी एंड ही इज अनिल। ओके, नाउ वह रानी के दूध के बर्तन को भरने में 3 बार अपने 3 मग का इस्तेमाल करता था। समझ रहे हैं? रानी के पास कौन सा बर्तन था? देखिए यहाँ बना भी रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, वह रानी के दूध के, ये कौन सा बर्तन है? मटका। हाँ, हिफजान सुन लिया बेटा, कौन सा बर्तन है ये? हाँ जी हिफजान, कौन सा बर्तन है? मटका। यस, रानी के पास कौन सा बर्तन था मिंटू? मटका। हाँ, मटका था रानी के पास। और दक्ष रोहिल्ला,
दूध वाले के पास कौन सा बर्तन था? मग। मग। वेरी गुड बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा कृतिका, ये बताइए दूध वाला कितनी बार रानी के मटके में मग डालता था? कितने मग दूध डालता था? 3 मग। यस, 3 मग दूध वो डालता था। मतलब 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स। आफ्टर 3 टाइम्स ये जो मटका था ये भर जाता था। ठीक है, 3 बार दूध पलटने में ये मटका फुल हो जाता था रानी का। और एक दिन रानी की माँ ने उसे दूध के लिए एक दूसरा बर्तन दे दिया। दूसरा बर्तन, इस बर्तन का नाम क्या हो सकता है? बताइए अंदाजे से, क्या नाम है? पतीला। 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 यस, बिल्कुल ठीक है। एक दिन रानी की मम्मी ने मटके की जगह पतीला दे दिया। पतीला ये वाला, ठीक है। अब पतीले में कहा रानी से कि आज मटके में दूध नहीं लेना, आज पतीले में दूध ले लो, दूध वाले से, अनिल से। रोज तो रानी का मटका पूरा भर जाता था, पर आज उसका पतीला, मतलब उसका जो बर्तन है, पूरा नहीं भरा। अब बेटा रोज तो 3 मग्गे दूध से ये भर जाता था मटका, लेकिन 3 मग्गे दूध से ये पतीला जो था नहीं भरा, जबकि मटका भर जाता था। तो रानी ने क्या सोचा? देखिए रानी क्या सोचती है। ओह, आज अनिल ने मुझे कम दूध दिया है। तो बताइए, क्या अनिल धोखेबाज था? नहीं। हिफ्जान बताइए बेटा, क्या अनिल धोखेबाज था? नहीं। हिफ्जान बताइए। नहीं। नहीं, क्यों नहीं था? तो फिर दूध क्यों नहीं, उसका ये वाला पतीला क्यों नहीं भरा फिर? क्योंकि वो बहुत बड़ा था। है हिफ्जान? क्योंकि वो बहुत बड़ा। ठीक है, पतीला किससे बड़ा था? मटके से बड़ा था या मटका पतीले से बड़ा था? पतीला हिफ्जान। यस, कृतिका क्या चीज बड़ी थी? मटका बड़ा था या बेटा पतीला बड़ा था? पतीला। पतीला। यस, पतीला बड़ा था। वेरी गुड। तो बेटा सबसे छोटा वो मग था जिससे अनिल दूध उड़ेलता था, उससे बड़ा वो मटका था जो 3 बार मग से भर जाता था, और उससे बड़ा वो पतीला था जिसके अंदर शायद कितने मग्गे दूध से भरता होगा पतीला? अंदाजा लगाइए। 5। 5। चलिए 5 या 6 या 7, ठीक है, ज्यादा से ही भरता था, 3 से तो नहीं भरता था, क्योंकि 3 से मटका भर जाता था। ठीक है, तो फिर इसने ये पूछा है, तुम क्या सोचते हो कि अनिल ने रानी को कम दूध दिया? नहीं, अनिल ने तो वही बराबर दूध दिया था। अब भैया अगर तुम परात ले आओगे, अगर रानी परात ले आती तो बिल्कुल नहीं भरती, और होता वो पानी वाली टंकी ले आती अपनी तो बिल्कुल ही नहीं भरती। अनिल क्या दूध डालता रहता? नहीं, अनिल तो 3 मग्गे दूध ही देता था, उसने उतना ही दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज भी कही थी, ये कहानी कौन से कौवे की है? नाम क्या था कौवे का? प्यासा कौवा। और इस कौवे का नाम क्या है? चरपी। बेटा चरसी नहीं है, चरपी है। चरसी चरसी क्यों बोलते हो कौवे को? चरपी कौवा है। ठीक है, तो चरपी कौवा बेटा बहुत प्यासा था, ये आपने कहानी पढ़ी हुई है, मैं इस कहानी को आपको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जब कौवा कंकड़ उठा के इस मटके में डालता है, ये कंकड़ उठा के इस मटके में डालता है, तो पानी का स्तर नीचे से, आप देख सकते हैं ये आधा मटका था, जब इसके अंदर कंकड़ गए तो पानी ऊपर तक आ गया। देख पा रहे हैं? यस, पानी ऊपर तक आ गया। ऐसे ही मैंने आपसे कहा था कि जब आप अपने गिलास के अंदर दूध पीते हैं, तो दूध मान लीजिए यहाँ तक है, या चाय के अंदर, कप के अंदर आप चाय पीते हैं, ठीक है, चाय मान लीजिए यहाँ तक है, और आप उसके अंदर कुछ बिस्कुट अपना या फिर रस्क डुबाते हैं या फिर ब्रेड डुबाते हैं, तो उसे देखा करिए, चाय ऊपर आती है, दूध ऊपर आता है या नीचे जाते हैं? ऊपर आता है। यस बेटा, तरल पदार्थ कोई भी होगा, उसके अंदर अगर हम कोई और चीज डालेंगे तो उसका स्तर ऊपर बढ़ेगा। जैसे कंकड़ डालने पर मटके का स्तर जो था वो
ऊपर हो गया, मटके के अंदर पानी का स्तर जो था वो ऊपर चला गया जैसे ही कौवे ने उसके अंदर कंकड़ डालने शुरू करे। ये देख रहे ना, ये कंकड़ डाले तो यहाँ पर स्तर पानी का ऊपर चला गया। एक चीज तो ये हुई थी हमारी उस दिन, ठीक है, ये कहानी भी चल रही है, हमारी पूरी हो गई। और फिर उसके बाद ये हमारे सामने कुछ पिक्चर्स आई थी और इसके अंदर हमने अंदाजा लगाया था कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए हिफजान, डेली नहाते हैं बेटा? वेरी गुड। सो टेल मी व्हाट द किड इज डूइंग। ये बच्चा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बताइए। यस, ही इज टेकिंग अ बाथ। और आप हो सके तो बेटा एक लीड लगा लीजिए अपने कान में ताकि आपकी आवाज मुझ तक क्लियर आ सके। मैं भी लीड के अंदर ही बोल रहा हूँ, आप तक बिल्कुल बढ़िया आवाज जा रही है मेरी, मुझे पता है ना। एक लीड लगा लीजिए ताकि आपकी आवाज मुझ तक अच्छे से आ सके। बहुत धीमी आवाज आ रही है बाबू आप सबकी। है आप लोगों के पास लीड? नहीं है, कोई बात नहीं मिंटू बेटा, आपकी तो आवाज ही लाउड स्पीकर जैसी है, कोई टेंशन नहीं है, सारी आ रही है हमारे तक आपकी आवाज। हिफजान की आवाज बहुत धीमी आ रही है, कृतिका की आवाज धीमी आ रही है। अब आ रही सर? बढ़िया एकदम। कीर्तिका बेटा आप भी लगा लो, लीड है तो आपके पास। हाँ दक्ष रोहिल्ला, आपने भी लीड लगा ली लगता है ना? यस, आपके पहले भी सही आ रही थी दक्ष, अब भी सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी सुन सकते हैं, कोई वैसे ही सुन लीजिए आप। कृतिका बेटा लगा ली लीड? कृतिका बाबू, विनय क्लास में हैं आप? विनय बेटा सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? तो बेटा आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए ताकि हम भी आपकी आवाज को सुन पाए। किस किस बच्चे ने लीड लगा ली? लगा ली कीर्तिका? यस वेरी गुड, अब आपकी आवाज बहुत अच्छी आई, ठीक है। नाउ टेल मी हिफजान, व्हाट द किड इज डूइंग। क्या कर रहा है यह बच्चा? क्या कर रहा है? नहा रहा है। वेरी गुड। तो ये मुझे बताइए कि आप भी नहाते हैं तो बाल्टी में ही नहाते हैं, बाल्टी के पानी से? तो कितने मग पानी होता होगा एक बाल्टी में? 1 बकेट में कितने मग वाटर होता होगा, बताइए। 100? अरे कितनी बड़ी बाल्टी है भाई मिंटू तुम्हारी। हाँ चलिए हिफजान आप बताइए। 24, ओके चलो 34, ओके चलो 34 इज रीजनेबल, 20 इज रीजनेबल। सो वी कैन टेक 1 बकेट इज इक्वल टू 34 और 20 मग्स, ओके। तो हम यह अंदाजा लगाने का काम ही कर रहे हैं बस पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा अंदाजा देखिएगा, अभी दूसरा अंदाजा देखिएगा। अब यहाँ पर कीर्तिका बताएंगी। कीर्तिका, कपड़े धोने में कितना पानी इस्तेमाल हो जाता होगा, कितने बाल्टी पानी लग जाते होंगे? 340। कितने बाल्टी पानी लग जाते होंगे कपड़े धोने में कीर्तिका? 30 या 40। अच्छा, आपने कभी घर में कपड़े धुलते हुए देखे हैं? यस सर। तो कितने बाल्टी पानी में धुल जाते हैं? 3 से 4। 3 से 4, ठीक है, हद मारो 5, ठीक है। 2 से 3, 3 से 4 बाल्टी पानी में
धुल जाते हैं। ये देखिए हमने लिखने का तरीका देखिए आप, ये है 2 से 3, ठीक है, ये है 5 से 6, ये है 3 से 4। कहने का जो आप कह रहे हैं उसको मैं लिख के दिखा रहा हूं आपकी बात को, ठीक है, लिखने का तरीका है। और इसका क्या मतलब है? इसमें और इसमें क्या अंतर है बताइए? ये 2 है, ये कोमा है, ये 3 है, ये 2 है, ये हाइफन है, ये 3 है। इसके अंदर और इसके अंदर क्या अंतर है बताएं मुझे। वो तो ठीक है, कोमा का और हाइफन का है, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? ये लिखने का तरीका है बेटा, सीखिए। देखिए मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि कितने बाल्टी पानी में नहाते हो, तो आप लिखते हैं मान लीजिए 2 से 3। ये इसका मतलब है 2 से 3 बाल्टी में, ठीक है। पक्का नहीं पता आपको, 2 से 3 बाल्टी लग जाते होंगे, इसलिए आप इस तरीके से इस चीज को लिख रहे हैं। और जो दूसरा तरीका था लिखने का वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये आपने लिखा 2, ये लिखा आपने कोमा 3, ठीक है। तो इसके अंदर 2 और 3, ये और दिखा रहा है, और इसका मतलब होता है और, इसका मतलब ये नहीं होता 2 से 3, इसका मतलब होता है 2 और 3, ठीक है। फिर इसके बाद आप आगे कोमा लग के 4 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका है बेटा, सीख लीजिए इसे। जैसे हम बोलते हैं हमें वैसे ही आगे लिखना भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। ये सारा अंदाजे का काम था, एक चीज रह गई। हाँ ठीक है, ये बताएंगे मुझे हिफ्जान। हिफ्जान, ये महिला क्या कर रही है आंटी जी? बर्तन धो रही है। ठीक है, तो बर्तन धोने में कितना पानी लगता हो, कितने बाल्टी पानी? हाउ मच बकेट? 2 बाल्टी पानी। यस, 2 बकेट वाटर इज नीडेड, ठीक है। 2 बाल्टी पानी हमें चाहिए होगा, अंदाजा है हमारा, हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, घर के बर्तन धो रहे हैं ये सारे घर के बर्तन है। अगर एक दावत हो रही होगी, और दावत में तो बेटा कितने बर्तन होते हैं, तो क्या 2 बाल्टी पानी में धुल जाएंगे? नहीं, 2 बाल्टी। दावत में तो बेटा बहुत सारे लोग आते हैं, एक दावत में, एक पार्टी के अंदर, वहां कितने सारे बर्तन होते होंगे, उसे धोने के लिए तो बहुत सारी बाल्टी, बेटा 100 बाल्टी पानी चाहिए होता है वहां पर बर्तन धोने के लिए, ठीक है। और घर के बर्तन तो कम होते हैं, तो इसलिए कम बाल्टी पानी के अंदर धुल जाते हैं। ये सिर्फ अंदाजा लगाने का खेल है, यही पूरे चैप्टर में चल रहा है कि किसका अंदाजा कितना अच्छा। अब देखिए कुछ सवाल और देखिए, एक बाल्टी कितने मग पानी से भर जाती है? अंदाजा लगा के बताओ। उसे बोल दे जल्दी जाके बैठ जा। एक बाल्टी कितने मग पानी से भर जाती होगी बताओ। भाई कल से बैठ जाए। चलिए, 20 का, हिफ्जान ने 35 का, ओके चलिए मान गए, ठीक है। नेक्स्ट, तुम नहाने के लिए कितने बाल्टी पानी का इस्तेमाल करते हो? कीर्तिका बताइए बेटा। एक। कीर्तिका आप बताइए। एक। अच्छा दक्ष रोहिल्ला कह रहे हैं 1। मिंटू कितने बाल्टी पानी में नहा लेते हो बेटा? सर जी मिंटू लेटरिन गया, अभी आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हिफ्जान आप कितने बाल्टी पानी में नहा लेते हो? 1। ओके, बेसिकली बेटा 1 बाल्टी पानी में ही नहाना चाहिए। इट इज सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। ज्यादा पानी खराब नहीं करना चाहिए नहाने में भी। अच्छा, ये तो बाल्टी तो आपने बता दी कि 1 बाल्टी पानी में नहाते हो। ये बताइए कि नहाने के लिए कितने मग पानी का इस्तेमाल करते हो? बताइए। ठीक है, 20 मग वाटर आप इस्तेमाल करते हो। ओके जी, ये आपके अंदाजे थे बेटा। अब देखिए, आप बच्चे सब अलग अलग हैं, तो सबके अंदाजे, सबके गैस भी
अलग अलग होंगे। यू ऑल आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई योर गेसेस विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ओके, आगे चलते हैं। अब ये तो था बेसिकली उस दिन जो आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, उसका मैंने ब्रीफ समरी दी है। अब इसकी जो वर्कशीट थी, वर्कशीट की तरफ चलते हैं। वर्कशीट देख लेते हैं एक बार। सामने दिखाई दे रही है बाबू स्क्रीन पे? वर्कशीट नंबर कौन सा है? 11। यस, आवाज आई। वेरी गुड विनय बेटा, आपने वर्कशीट कर भी ली है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने गूगल क्लासरूम चलाना सीख लिया है। इसका मतलब आप चला रहे हैं या फिर आपके घर में कोई है ऐसा जिसको ये जो है। जी बेटा बताइए दक्ष, क्या कह रहे हैं? यस, तो ये वर्कशीट बेटा मैंने गूगल क्लासरूम पे आपके डाली हुई है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, पहले देख लीजिए गूगल क्लासरूम पे आपको वर्कशीट कहाँ से मिलेगी। देख रहे हैं स्क्रीन मेरे मोबाइल का? देखिए ये क्लासरूम यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, इस क्लासरूम के अंदर मैं जाता हूँ। गूगल क्लासरूम आपका सामने लिखा हुआ दिख रहा है, सेकंड ए। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। सेकंड ए में आप नीचे देख रहे हैं मैंने इतना मटेरियल डाल रखा है आपके लिए। इसके अंदर सबसे पहला वाला जग एंड मग, सबसे पहला द फर्स्ट वन। इसके अंदर सबसे पहले चैप्टर की पीडीएफ है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है थोड़ी सी, ठीक है। और आफ्टर दैट यू कैन सी WS पेज 11, वर्कशीट पेज 11। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वर्कशीट जो है खुल जाएगी। समझ रहे हैं? यस, ये विनय ने यहाँ से देख भी ली और इसे कर भी लिया। बहुत बढ़िया विनय। तो आप सब बच्चे भी बेटा क्लासरूम के अंदर आपने ज्वाइन कर लिया है, तो इसलिए मैंने डालना इन वर्कशीट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे बंद कर दिया है ताकि आप क्लासरूम में जुड़कर इस पे से निकालें और फिर यहीं से देख के आप करें। समझ रहे हैं? तो आप लोग हाँ क्लासरूम के अंदर आके यहाँ से वर्कशीट निकाल के ये देख सकते हैं और यहीं से करेंगे आप लोग देखकर। चलिए मैं वर्कशीट की तरफ आ जाता हूँ वापस। तो आज की वर्कशीट है बेटा हमारी वर्कशीट नंबर 11, ठीक है, जग एंड मग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, fill in the blanks with more and less. तो टेल मी द मीनिंग ऑफ मोर एंड लेस वन बाय वन। यस कीर्तिका, मोर का मतलब बताइए। ज्यादा। यस मिंटू, मोर का मतलब होता है बेटा बरसात में नाचने वाला एक पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। यस सर। बेटा वो वाला मोर नहीं है, ये हिंदी वाला। वो मोर होता है, वो पक्षी होता है, वो अलग चीज है मेरे बच्चे, ठीक है। ये इंग्लिश वाला मोर है, ये ध्यान देना है। तो कृतिका ने जैसे बताया मोर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा या फिर अधिक, ठीक है। अच्छा विनय बताइए लेस का क्या मतलब होता है? कम। यस बेटा, लेस का मतलब होता है कम। हिफजान लेस का क्या मतलब बताया? अरे विनय बेटा बहुत ही बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। चलिए ज्यादा और कम, मोर एंड लेस। अच्छा ठीक है, मुझे जरा सिंपल एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, बताइए कि आपकी हाइट लेस है मुझसे या मोर है? अच्छा 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 दक्ष रोहिल्ला, मोर है आपकी हाइट मुझसे? हाँ बेटा आपकी हाइट लेस है, ठीक है। चलिए अच्छा, मेरी उम्र आपसे लेस है या मोर है? मेरी उम्र आपसे लेस है? बेटा लेस कैसे हो गई हिफजान? मेरी उम्र तो आपसे ज्यादा है ना, मोर है मेरी उम्र तो।
तो लेस का मतलब हुआ कम। आप कह रहे हो हिफजान की मेरी उम्र आपसे लेस है, मतलब मैं आपसे छोटा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरी उम्र तो मोर है, ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, आपने एक एडवर्टीजमेंट सुना होगा थम्स अप के बारे में, दिल मांगे यस, दिल मांगे मोर, मतलब दिल मांगे ज्यादा। वो बच्चा होता है, वो पीता है पेप्सी को और फिर कहता है दिल मांगे मोर, दिल मांगे ज्यादा। ठीक है, तो ये वही वाला ज्यादा है बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा, मोर एंड लेस। अब आपको इसका मतलब पूरी तरह से याद हो चुका है, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज क्या बना रखी है बेटा मैंने? ज्यादा ये चीज क्या बना रखी है हमने, बताइए दोनों। यस, दिस इज बाउल और कटोरा, कटोरा। ठीक है, तो बाउल ये वाला है, इस पे लिखा है मैंने ए और इस पे लिखा है मैंने बी, बाउल ए एंड बाउल बी। आइए इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पढ़ते हैं। बाउल बी कैन होल्ड डैश वाटर, बाउल बी जो है वह अपने अंदर भर सकता है मोर वाटर या लेस वाटर? यस, इसकी अपेक्षा ए की अपेक्षा तो इसमें कम ही आएगा ना, तो यहाँ पर बेटा यही आपसे पूछा गया है, बाउल बी कैन होल्ड लेस वाटर एंड बाउल ए कैन होल्ड डैश वाटर। बाउल ए में लेस वाटर आएगा, मोर वाटर आएगा? यस, बाउल ए में बेटा मोर वाटर आएगा। तो यहाँ पर आपने लेस लिखा था, तो यहाँ पर आप मोर लिख देंगे। और बाउल बी छोटा है तो बाउल बी में लेस आएगा ना? जी, बाउल बी छोटा है हिफजान और बाउल ए बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके अंदर मोर वाटर आएगा और जो छोटा है उसके अंदर लेस वाटर आएगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, देखिए, बाउल बी कैन होल्ड, बाउल बी के अंदर पानी आता है लेस वाटर, कम पानी, एंड बाउल ए कैन होल्ड, बाउल ए के अंदर पानी आता है मोर वाटर, ज्यादा पानी। किसी बच्चे को कोई समस्या है ये समझने में? हिफजान बाबू समझ में आया आपको? जी सर। अच्छा ठीक है, चलिए अभी पता लग जाएगा बच्चे को जिसको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। जी, क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर ये चीज क्या है? ग्लास, ग्लास, यस, दिस इज अ ग्लास एंड व्हाट इट इज? मग, 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 इज इट अ मग और इज इट अ जग? विनय आप थोड़ा धीमा बोले बेटा, बहुत तेज बोल रहे हैं। हमने कानों में लीड लगा रखी है बेटा, कान के पर्दों में ऐसी वाइब्रेशन होती है जब आप बोलते हैं, क्या बताएं। खैर, यस बेटा, ये आपका जग है, जग से ही गिलास में पानी डालते हैं ना? यस, ये वही वाला जग है, ये मग नहीं है, यह जग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, द जग कैन होल्ड, जग के अंदर पानी आ सकता है डैश वाटर, मोर या लेस? जल्दी बताइए। मोर, यस, कीर्तिका मोर आएगा लेस आएगा? मोर, यस बेटा, मोर, क्योंकि जग के अंदर तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है। बट लेकिन द ग्लास कैन होल्ड, पर गिलास के अंदर पानी आएगा डैश वाटर, लेस वाटर या मोर वाटर? यस, लेस वाटर, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हमेशा पानी कम ही आएगा और इसके अंदर हमेशा पानी ज्यादा ही आएगा। बिल्कुल ठीक बेटा आपने बताया। मुझे लग रहा है कि अब आपको मोर और लेस पूरी तरह से याद हो चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? मटका,
ठीक है, ये मटके की ही बिरादरी का है दक्ष रोहिल्ला, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना, लेकिन इसका नाम होता है, ये मटके की बिरादरी का है, इसका हिंदी में नाम होता है यस। किसने बोला? कीर्तिका ने बोला यस बेटा, आप इसे सुराही टाइप में ले सकते हैं, ठीक है, इसे सुराही कह सकते हैं या फिर इंग्लिश में इसे कहेंगे वेस, ठीक है, सुराही कह ले या फिर इसे वेस कह ले, बात एक ही है। तो ये आपने देखी एक सुराही, इसके अंदर भी पानी भरा जाता था, और ये क्या चीज है? दिस इज अ बोतल, ये सुराही है और ये बोतल है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा है। द वेस मतलब ये चीज, द वेस कैन स्टोर डैश वाटर, वेस में पानी आएगा लेस या मोर? ये लेस क्यों बोल रहे हैं भाई विनय? मोर पानी आएगा बेटा। साइज देखिए, कंपेयर कीजिए बोतल के साइज को और वेस के साइज को, सुराही के साइज को और बोतल के साइज को। आप देख सकते हैं कि वेस के अंदर ज्यादा ही पानी आएगा हमेशा, और बोतल के अंदर कम ही पानी आएगा हमेशा। तो क्वेश्चन आपका यही आपसे पूछ रहा था कि द वेस कैन स्टोर, वेस या फिर सुराही जो है पानी भर सकती है लेस वाटर या मोर वाटर? मोर वाटर। बट द बोतल कैन स्टोर, पर बोतल पानी भर सकती है लेस वाटर या मोर वाटर? यस, लेस वाटर। बेटा भटक रहे हैं अभी भी बहुत से बच्चे इधर उधर, कभी मोर अपनी मर्जी से, कभी लेस। यहाँ पे ध्यान दे के देखिए ना, जिसके अंदर कम पानी आएगा उसके लिए लेस वाटर, और जिसके अंदर ज्यादा पानी आएगा उसके लिए मोर वाटर। ओके, नाउ द लास्ट वन। ये भी आपका क्या चीज है? ये क्या चीज है बताइए? यस, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ बोल। यस, ये भी एक तरह का आपका कटोरा है, बाउल है। और ये क्या है बेटा? दिस इज ए जग। ओके, जग एंड बाउल आप देख पा रहे हैं। अब जग और बाउल से संबंधित एक प्रश्न देखिए। द बाउल हैज डैश वाटर, बाउल के अंदर लेस वाटर आएगा या मोर वाटर आएगा? लेस कर लिया। बट द जग हैज, लेकिन जग के अंदर डैश वाटर, कितना पानी, लेस या मोर? ओके, मोर। तो इस तरीके से आप ये शुरू 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई समस्या आएगी किसी के सामने? ठीक है, चलिए। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रश्न हम पढ़ देते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वेसल्स, इन सभी बर्तनों को अरेंज कीजिए एक खास क्रम के अंदर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके अंदर कितना पानी आ सकता है उसके हिसाब से उन्हें बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। पहला वो देखिए जरा आप, सबसे कम पानी किसमें आएगा इन सब में से? यस, तो सबसे पहले आप स्पून बना देंगे। ये मैंने मान लीजिए स्पून बना दी। फिर स्पून के बाद सबसे कम पानी किसमें, सबसे स्पून के बाद ज्यादा पानी किसमें आएगा? थोड़ा ज्यादा, स्पून से थोड़ा ज्यादा पानी। यस बेटा, गुड विनय। वाटर, इससे स्पून से ज्यादा पानी आएगा आपका बलून के अंदर। चलिए बलून बना लेते हैं। बलून से ज्यादा पानी किसमें आएगा? ठीक है, बॉटल बना ली, काम चलाओ। फिर बॉटल से ज्यादा पानी किसमें लगता आ जाएगा? मटका। ठीक है, पॉट बना लिया आपने, पॉट के अंदर आ जाएगा। और फिर उससे ज्यादा पानी किसके अंदर आ जाएगा? ड्रम। बकेट।
बाल्टी। हिफजान ड्रम बेटा बहुत बड़ा है, देखो ड्रम के साइज और बकेट के साइज में अंतर देखो। अच्छा, और सबसे ज्यादा पानी किसमें आ जाएगा? लास्ट में आप लोग ड्रम बना देंगे। ठीक है, तो यही था आपका प्रश्न कि बढ़ते हुए क्रम में आपको ये सारे बर्तन दोबारा से बनाने हैं, रीड्रॉ करने हैं, सजाने हैं बढ़ते हुए क्रम में, कि सबसे पहले स्पून, उसके अंदर कम पानी, फिर गुब्बारा, उसके अंदर थोड़ा ज्यादा पानी, फिर बोतल के अंदर उससे ज्यादा पानी, मटके के अंदर उससे ज्यादा पानी, बाल्टी के अंदर उससे ज्यादा पानी और ड्रम के अंदर उससे ज्यादा पानी। समझ गए ये प्रश्न आप लोग? ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 11। मुझे उम्मीद है कि इसको करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस वर्कशीट को पाने के लिए मैं इसको व्हाट्सएप पे आप सब नहीं भेजूंगा, आपसे शेयर नहीं करने वाला, ताकि आप लोगों को ये निकालने पड़े। इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा क्लासरूम ऐप अपनी खोलनी है। ये रही क्लासरूम ऐप। क्लासरूम ऐप पे आप जाएंगे, इस क्लासरूम ऐप पे आप क्लिक करेंगे। क्लासरूम ऐप पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आप सेकंड क्लास के ग्रुप को देख पाएंगे। सेकंड क्लास के ग्रुप के अंदर जाके आपके सामने सारे मटेरियल पड़े होंगे। सारे मटेरियल्स में आपको जग और मग, यहाँ पर ये वर्कशीट मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वर्कशीट पेज नंबर 11 PDF। इस फाइल को जैसे ही आप खोलेंगे, आपके सामने वर्कशीट नंबर 11 खुल के आ जाएगी। आप इसे कॉपी में कर सकते हैं और फिर इसकी फोटो को हमें व्हाट्सएप पे काम करके भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लासरूम का इस्तेमाल कीजिए। चलाना नहीं आएगा तो कैसे सीखेंगे? अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर। ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं, सेकंड चैप्टर इसके अंदर पड़ा हुआ है, बस के नीचे बाग। इसके अंदर हमने एक टेस्ट दिया था, टेस्ट कर लिया आप सबने? यस सर। ये वाला गूगल फॉर्म पे बेटा हमने टेस्ट दिया था। मुझे उम्मीद है आप ये टेस्ट कर चुके होंगे। और टेस्ट के साथ यहाँ पे वर्कशीट भी है, एक 9 नंबर की। बहुत से बच्चों ने अभी तक वो वर्कशीट भी नहीं करी है। ये वर्कशीट भी आप मुझे करके फटाफट भेजेंगे। ठीक है, ये रहा 1 पहिए 2 पहिए, उस दिन आपसे करवाई थी वर्कशीट मैंने। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं करी हो वो इसे कर लें। जिन बच्चों ने क्लासरूम अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वो क्लासरूम आप भी अपनी डिवाइस को अब सीधा कर सकते हैं। पढ़ते वक्त अपनी डिवाइस को हॉरिजॉन्टल कर लेना है, और जब हमसे बात कर रही हो तब आप अपनी डिवाइस को सीधा भी कर सकते हैं। पढ़ते वक्त हॉरिजॉन्टल हम इसलिए करवाते हैं ताकि आप ज्यादा एरिया में जो हम प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन, उसे देख सके क्लियर। ओके बेटा, आज की क्लास में आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल? कीर्ति का बेटा आपका कोई सवाल? विनय आपका कोई सवाल? अच्छा ठीक है, आपकी कोई परेशानी हो बेटा आप मुझे वो भी बता सकते हैं। घर पे बोर हो रहे हैं, या मन नहीं लग रहा, या छोटे भाई बहन तंग कर रहे हैं, आपकी कोई परेशानी हो, आप मुझसे मेरे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं, पढ़ाई से अलग। आपकी मर्जी है, अगर आपके पास कुछ है ऐसा शेयर करने के लिए। लगा दो है मिंटू, क्या कह रहे हो? मुझे परेशानी नहीं है, मेरे से परेशानी है सबको, है? क्या कह रहे हो मिंटू? मैं परेशान करता हूँ सबको, मुझे कोई नहीं कर पाता। चलो ये तो अच्छी बात है, फिर आप परेशान नहीं होने चाहिए बेटा। ठीक है, इसी के साथ बेटा ध्यान दें, एक मैंने कंपटीशन प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता के बारे में ग्रुप के अंदर कल भेजा भी था, टेस्ट ग्रुप में। मैसेज पढ़ लिया आप लोगों ने? एक उसके अंदर 2 थीम है बेटा। बेसिकली आपको फोटो क्लिक करने हैं और सेंड करने हैं हमें। 2 थीम है आपके पास। पहली थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत के अंदर आप जानते हैं बहुत सारी विविध तरह की समुदाय, बहुत धर्मों के लोग, बहुत पंथों को मानने वाले, समुदायों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो उन सबसे जुड़ा हुआ आपको कुछ मटेरियल तैयार करना है, आपको फोटो खींचनी है। बेसिकली ड्राइंग नहीं करनी, फोटो खींचनी है। जैसे कि मैंने उस पर भेजा था। हाँ जी पूछिए। हाँ पूछो कृतिका। दोनों करने हैं। कोई एक आप ले सकते हैं, या तो डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब जो भी मेहनती है, मेहनत का गौरव, जो भी मेहनत करते हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी मेहनत का आप सम्मान करते हैं, उनको आप पूरी तरह से इज्जत देते हैं। ये बात उन्हें बताने के लिए आप खुद से दिन भर में क्या क्या मेहनत भरे काम करते हैं, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, पोछा,
डस्टिंग करना, ये सारे काम करते आप अपनी फोटो मुझे भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिग्निटी ऑफ लेबर वाली थीम के अंदर। और नंबर 2 थीम है आपकी एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब भारत के अंदर जितनी विविधता है उस विविधता को दिखाने वाला आप फोटोग्राफ खींच के हमें भेज सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप भेज सकते हैं अलग अलग परिधान, अलग अलग कपड़े पहनते हैं ना, हिंदू भी अलग कपड़े पहनते हैं, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, हमारे ईसाई भाई भी, सब अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो वो पहन के आप फोटो खींच सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। या फिर लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा एक तरीका है, अलग अलग डांस फॉर्म्स, कथक, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा, ठीक है, लावड़ी, इनके ड्रेस पहन के आप मुझे फोटो खींच के भेज सकते हैं। वो आपकी फोटो मैं आगे ग्रुप में भेजूंगा। हाँ बेटा, कौन पूछ रहा है, पूछिए। सर जी, हम पहाड़िया ले कपड़े पहन ले। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, 2 या 3 तरह के परिधान पहन के भेजिएगा, तभी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत सिद्ध होगा। मान लीजिए मैं सिर्फ एक ही समुदाय से जुड़े हुए कपड़े पहन के वो फोटो भेज देता हूँ, तो मैं ये थोड़ा दिखा पाऊंगा कि भारत में मेरे अलावा और कौन से समुदाय रहते हैं। मुझे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा दिखाना है। तो मैं गरबा करूंगा तो गुजराती ड्रेस पहन के, और अगर मैं लावड़ी करूंगा तो महाराष्ट्रियन ड्रेस पहन के, और अगर मैं भांगड़ा करूंगा तो पंजाबी ड्रेस पहन के, और अगर मैं कोई पहाड़ी नृत्य प्रस्तुत करूंगा तो पहाड़ी ड्रेस पहन के। ठीक है, इस तरीके से 2 या 3 अलग अलग फोटो आप मुझे भेजेंगे, मैं उन्हें कंपाइल कर दूंगा और फिर वो मैं ग्रुप के अंदर आगे भेजूंगा। उस कंपटीशन पे जरा ध्यान दें, 7 तारीख उसकी लास्ट डेट है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपके मम्मी या पापा मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हैं, कोई जानकारी अगर उन्हें चाहिए। ठीक है बेटा? यस सर। और एक और मजे की बात मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आप सभी के लिए एक बड़ी खास बात है। बेटा, आप में से चश्मा किस किस के पास है? स्पेक्स है, कीर्तिका है? वाइट कलर का है। बेटा, ऐसा नजर वाला चश्मा जो होता है ना, अपनी आंखें चेक करवा के एक स्क्रीन से बचने के लिए आप चश्मा ले सकते हैं। आपको पता है मेरी आंखों में दर्द रहने लग गया है, मैं अपनी आंख चेक करवाने भी अभी जाऊंगा। मेरी राइट आई के अंदर बहुत दर्द रहने लग गया है, और इसका कारण और कुछ नहीं है, दिन भर स्क्रीन से जुड़े रहना। मोबाइल के अंदर आपको या तो काम भेजना या फिर आपका काम जो है वो तैयार करना। तो 2 3 3 मोबाइल हो रखे हैं कंप्यूटर के आगे मोबाइल के अंदर, इस कारण से मेरी आंख में दर्द रहने लग गया। आज मैं इसका चेकअप कराने भी जाऊंगा। तो आपके लिए विशेष सलाह है सभी बच्चों के लिए कि आप अपनी आंखों को बचाएं, ज्यादा गेम खेलने के लिए मोबाइल मत लें, जितनी पढ़ाई है बस उससे जुड़े हुए काम करने के लिए ही मोबाइल लें। माँ बापों से भी मेरा विशेष आग्रह है कि बच्चों को 24 घंटे मोबाइल देके ना रखें। दक्ष, हाँ बताइए बेटा। हम फोन में गेम नहीं खेलते, बाहर खेलते हैं गेम। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। फोन सिर्फ पढ़ाई के लिए जितने टाइम, और बिल्कुल दूर रख के, बात ज्यादा पास से भी नहीं। आंखों में समस्या शुरू हो जाएगी बेटा, दर्द होने लग जाएगा बहुत भयंकर। मेरी राइट आई के अंदर अभी भी हो रहा है दर्द, हालांकि मैं चश्मा पहनता हूँ, लेकिन तब भी 24 घंटे स्क्रीन के सामने काम करना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को अपनी आंखों के ऊपर आराम देना है, आंखों पे पानी के छींटे मारते रहा करिए, स्क्रीन से काम करते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी के पास स्पेक्स है तो स्क्रीन से बचने के लिए स्पेक्स बनवाए भी जाते हैं, तो स्पेक्स बनवा के आप चश्मा लगा के रखें, क्योंकि अगले 1-1.5 महीने तक ऐसी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। मोबाइल के अंदर आपको आंखें गड़ानी ही पड़ेंगी। ठीक है बेटा? हाँ जी मैडम, 1-1.5 महीना तो बिल्कुल चलेंगी क्लासेस, उससे भी ज्यादा जाएंगी, क्योंकि अक्टूबर में आ चुका है, अक्टूबर में स्कूल नहीं खुलेंगे। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए, घर पे आराम से रहिए, किसी को परेशान मत करिए। जो वर्कशीट है गूगल क्लासरूम में जाके उसे देख लीजिए। अपना ख्याल रखिए, चलिए ख्याल रखिए, बाय, टाटा।